हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। एसएससी ने स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी की नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, और ये जो स्टेनोग्राफर है ग्रुप सी ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो पोस्ट है, इसके लिए आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है आपके सामने। और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, क्योंकि इससे पहले 2020 में ये फॉर्म आई थी। अब 2 साल बाद ये फॉर्म आप लोग के लिए आई है। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो है वो 20 अगस्त से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और आपका लास्ट डेट जो है ये फॉर्म फिल करने का वो 5 सितंबर है। ओके, ये आप रात के 11 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये लास्ट डेट का जो है वेट नहीं कीजिए और इसके पहले ही फॉर्म भर दें। होता क्या है कि सर्वर जो है वो लास्ट टाइम में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म नहीं फिल कर पाए। ओके, देखिए कुछ और डेट क्या है कि ये अगर आप ऑफलाइन चालान जनरेट करना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर दिया गया है। ओके, तो आपका जो है ऑफलाइन चालान करने का कितना है वो 5 सितंबर, और ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर है। ओके, तो इसलिए आप लोग जो है वो टाइम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट कर लें। और एसएससी जो है अगर किसी तरह की आपके फॉर्म भरने में कोई भी एरर होता है तो उसके लिए एक दिन के लिए एसएससी अपना विंडो ओपन करती है, वह आपका 7 सितंबर को होगा। ओके, और ये जो एग्ज़ाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में ये पेपर कंडक्ट कराई जाएंगी, जो कि आपका नवंबर में टेंटेटिव है। तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। देखिए, वैकेंसी आपकी 2020 में ये लगभग 842 वैकेंसी तभी थी। अभी जो है वो 2022 में अभी तक ये पब्लिश नहीं किए हैं कि कितने वैकेंसी है, ये अभी तक नहीं बताया गया है। तो ये जो है आपको वैकेंसी ssc.nic.in इस वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करें, यहाँ पे आप जाएं, इसके बाद आप कैंडिडेट कॉर्नर में जाएं, वहाँ से आप टेंटेटिव वैकेंसी जो है इस सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये वैकेंसी जो है वो कितनी है। तो अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो टाइम टू टाइम आप लोग देखें, और किसी भी तरह के अपडेट आते हैं तो हमारी टीम जो है वो आपको कन्वे कर देगी इस रिगार्डिंग। उसके लिए आप लोग वरी नहीं करें, आप लोग पढ़ाई पे अपना फोकस रखें, उस पर ध्यान दें। ओके, इसमें देखिए 2 तरह के जो है वो पोस्ट आए हैं। एक है आपका ग्रेड सी का और दूसरा है ग्रेड डी का। ओके, तो ग्रेड डी का जो है, ग्रेड डी में जो BRO ऑर्गेनाइजेशन का जो है डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो मेल कैंडिडेट ही जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ इसके और भी कुछ जो है वो मेडिकल टेस्ट होंगे एंड फिजिकल जो है PET होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ BRO जो है ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए है। ओके, अगर देखें हम लोग तो इसे फॉर्म कौन फिल कर सकते हैं, तो जिसकी एज 18 से 30 साल है ग्रुप सी के ग्रेड सी के लिए वो कर सकते हैं। और इनका जो कटअप डेट रखा गया है वो 1 जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक जिनका एज 18 हो गया है वो फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 30 साल तक वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1992 है उसके बाद का, और 1 जनवरी 2004 से पहले जिसका बर्थडे वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और ग्रुप ग्रेड डी जो है उसके लिए 18 से 27 साल दिया गया। सेम 2 जनवरी 1995 के बाद 1 जनवरी 2004 के पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे? इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है,
वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है सारा फॉर्म फिल करेंगे, सारा डिटेल्स देंगे। जो मेन दिक्कत आती है वो है फ़ोटो में। तो आपका जो है वो पासपोर्ट फ़ोटो जो है उनका क्या साइज होना चाहिए और उनका जो है किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये जो है आपका जेपीजी फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए और इसका साइज जो है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। 20 केबी से कम नहीं होना है, 50 से ज़्यादा नहीं होना है। ओके, और इसका जो साइज हो वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का जो है डायमेंशन, इस डायमेंशन में आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि ये आपका फ़ोटो रहता है पासपोर्ट फ़ोटो, इनमें आपका ये जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये जो हाइट है ये आपका 4.5 सेंटीमीटर। इस साइज़ के आपके प्रीफरेबल हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्ट साइज चाहिए, लेकिन आप ये प्रीफर करें कि इस साइज़ का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और एक खास बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फोटोग्राफ है वो जो है बिना कैप के होना चाहिए। कैप आप पहनकर फोटो नहीं खिंचाएं। और ये ध्यान रखें कि आप अगर चश्मा लगाते भी हैं तो फोटो शूट के टाइम आप ये चश्मा हटा दें, बिना चश्मे का ही फोटो लें, क्योंकि एसएससी ने ये साफ चीज बता रखा है कि जो फोटो वाले हैं, जो चश्मे वाले फोटो हैं, उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये जो है स्पेक्टेबल वाला जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये नॉट एक्सेप्टेबल जो फोटो है, ये जो है इस टाइप के जितने भी फोटो होंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ये जो फोटो है देखिए परफेक्ट फोटो जो कि एक्सेप्टेबल है। आपका जो है वो रेड आई नहीं होना चाहिए। ओके, रेड आई नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो। ओके, आपका दोनों जो ईयर हैं वो विजिबल होने चाहिए, बोथ आई जो है वो आपके विजिबल होने चाहिए। ठीक है, ब्लर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ही सामने से फोटो ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटो देखिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि उल्टा फोटो आप अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि गॉगल्स पहन के थोड़ा स्टाइल मार रहे हैं, वो भी नहीं। देखिए साइज का मैंने बात किया था, तो ये नहीं कि बहुत छोटा होना चाहिए साइज, या सामने से आप ये दिए तो ये बहुत लार्ज साइज है, कैप नहीं होना चाहिए आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी में अक्सर देखा गया है कि फोटो की वजह से जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए उसके बाद क्या गया है ये बता दिया हमने। उसके बाद आपका जो है साइन, तो सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और इसका भी जो फॉर्मेट है वो जेपीजी का फॉर्मेट होना चाहिए। और इनका अगर साइज का बात करें तो साइज आपका ये हो गया आपका सिग्नेचर। देखिए ये सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर में ये आपका जो हाइट है ये आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये विथ जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, देखिए 4 सेंटीमीटर विथ एंड 2 सेंटीमीटर हाइट, और ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ओके, ब्लर या देखिए एलिजिबल ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। तो काफ़ी जो है वो फोटो और साइन की वजह से रिजेक्ट होते हैं, तो इनका जो है आपको खासकर ध्यान रखना है। ओके, देखिए यहाँ पे फिर लास्ट डेट का फिर से आपको रिमाइंड कराया गया है, तो आप जो है वो फॉर्म टाइम से फिल कर दें। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी जो है उनके लिए 100 रुपीज़ फी रखा गया है। एंड जो वुमेन कैंडिडेट हैं और जो एससी कैंडिडेट एंड एसटी कैंडिडेट हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए फी से एग्जम्पशन रखा गया है, इनको कोई भी फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, 0 फी है। और आप जो है ये पेमेंट भीम यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, मास्टर कार्ड हो, मास्टरियो कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, रुपे कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। ठीक है, आप इन सब से पेमेंट कर सकते हैं। और जो चालान जनरेट होंगे वो आपके एसबीआई के थ्रू होने चाहिए। ओके, ये एसबीआई ब्रांच से ही आपका, अगर चालान से आप पेमेंट करते हो तो एसबीआई चालान से आपको चालान बनवाना पड़ेगा। ओके, और करेक्शन के लिए आपको ये दिया गया है कि 7 तारीख को विंडो ओपन होंगे। हाँ, ये जो है करेक्शन जो है वो आपके चार्जेबल है। ओके, चार्जेबल मतलब क्या है कि आपको इसके लिए चार्ज लगेंगे, पेमेंट देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप एक बार अगर फॉर्म को गलत कर दिए और फिर से अगर आप उसको चाहते हैं कि फिर से करेक्ट करें और फॉर्म फिल करें, तो इसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज लगेंगे। ओके, और अगर फिर आप अगर उसके बाद फिर दोबारा गलती करते हैं, सेकेंड टाइम में गलती करते हैं, तो ये आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो देखिए इसीलिए आप लोग को मैं बोलता हूँ कि जब भी फॉर्म भरें
तो ध्यान दें और ध्यान से एक एक चीज को ध्यान देकर ही फॉर्म भरें, ठीक है। गलती का कोई स्कोप नहीं रखें। गलती करने के बाद देखिए जो आपका फॉर्म का जो पेमेंट है वो 100 रुपया है, फिर आपको यहाँ 200 रुपये लग रहे हैं, डबल लग रहे हैं, फिर 500 लग रहे हैं। तो ये आप अवॉइड करें कि आप गलती नहीं करें। ओके, चलिए देखिए ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपके जो है पेपर 1 जो होंगे उसमें आपके 3 पार्ट में है, 3 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। ये आपका 200 नंबर का, टोटल 200 नंबर का होगा पेपर, जिसमें कि आपका 50 जो है वो रीजनिंग होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस से होंगे, और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंग्लिश से होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 200 मार्क्स के हैं, जिसके लिए आपको टाइम जो है वो 2 आवर एलोकेट किया गया है। ओके, और अगर आप क्वेश्चंस अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चंस के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क आपके जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी का भी खासकर आप लोग ध्यान रखें। और ये देखिए यहाँ भी आपको बताया गया है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है उसके लिए तो ये फॉर्म जो है वो एक वरदान के रूप में है, क्योंकि इसमें देखिए आपको मैथ्स नहीं पूछा जा रहा है ना। तो जिस बच्चे का मैथ में दिक्कत है, अगर उसे डर लगता है तो ज़रूर से ज़रूर आप ये फॉर्म भरें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैथ से अगर डर लगता है तो आपको फिर स्टेनो जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है एक सेकेंड स्किल जो है ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये मैंडेटरी है, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आप जब CBT 1 हो जाएगा, CBT 1 होने के बाद अगर आप ये कटअप क्लियर करते हैं, इनका कटअप आपका अगर क्लियर होता है तो आपको उसके बाद जो है वो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में होता है क्या है कि आपको डिक्टेट कराया जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट जो है वो आपको डिक्टेशन कराया जाएगा, इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी। जो आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम में जो आप बताएंगे कि मुझे इंग्लिश में देना है या हिंदी में डिक्टेशन करना है, वो आपको फॉर्म भरने के टाइम में ही बताना पड़ेगा। देखिए ये तो इंग्लिश और हिंदी किसी भी फॉर्म में, तो आप वो उस समय बताएंगे। उसके बाद आपको होता क्या है कि ये आपको 10 मिनट में आपको डिक्टेट कराएंगे। तो स्टेनो में होता क्या है कि ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में आप उसको लिखते हैं, जो चीज़ डिक्टेट कराया गया उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद इसे आपको टाइप करना पड़ता है। तो इससे टाइप करने के लिए फिर आपका जो है, अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपको 50 मिनट में ये चीज़ टाइप करना है, और ये जो आप लिखे हैं वो 10 मिनट में आपको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो है 100 वर्ड पर मिनट जो है इस स्पीड में आपको लिखना है। और अगर आप ग्रुप ग्रुप डी के लिए अगर हैं तो यही आपका 80 वर्ड पर मिनट हो जाता है। ओके, और आपको जो है इसके लिए टाइपिंग के लिए ये आपको 50 मिनट जो है अलॉट किया जाता है अगर आप ग्रुप डी के लिए दे रहे हैं और इंग्लिश में लिखते हैं तो। ठीक उसी तरह हिंदी के लिए आपको 65 मिनट मिलते हैं। अगर ग्रुप सी का इंग्लिश में टाइपिंग करना है तो उसके लिए 40 मिनट, और ग्रुप सी के हिंदी में करते हैं तो उसके लिए 55 मिनट का आपका टाइम दिया जाता है। अब उसके बाद स्किल टेस्ट होने के बाद आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद आपका होता है और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ओके, तो ये रहा जो आपका नोटिफिकेशन था, उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। तो आप जाएं, फॉर्म फिल करें और अपनी पढ़ाई को मजबूत करें, ठीक है। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करें।